तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ये अध्याय चौथे का श्लोक है जिसमें गुरु का अवतरण किया गया है कि आप गुरु के पास जाना, तीन चीज़ों को लेके जाना, एक नम्रता लेके जाना, एक जिज्ञासा लेके जाना और एक सेवा करने की तैयारी रख के जाना। गुरु को एक होने की ज़रूरत नहीं। पूरी दुनिया में जो कोई व्यक्ति जो कुछ भी अच्छा आपको सिखाए वो आपका गुरु। तो ये उनके जीवन का अनासक्ति एक बहुत बड़ा, अनासक्ति यानी सर्व आसक्ति, सबके लिए प्रेम, बहुत बड़ा गुण था। दूसरा उनका एक गुण ऐसा था कि वो एक वॉल्यूम जितना बोलना हो तो एक शब्द बोलते थे। एक बार एक बंगाल का पत्रकार आया था हमारे यहाँ, 41 साल का, बहुत होशियार था, डबल डिग्री वाला, फलाना ठिकाना। तो बाबा के कमरे से जैसे ही निकला तो बहुत हाँफ रहा था, श्वास फूल गया था उसका। तो लोग मेरे पास ले आए। मैं उस ज़माने में अतिथि मंत्री थी आश्रम की। तो क्या हुआ था, कहता कि मैं 14 प्रश्न लेके आया था विनोबा जी के पास और मुझे लगा था कि एक एक का प्रश्न का उत्तर देने में उनको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन उन्होंने एक शब्द में मुझे उत्तर दिया और मैं चित हो गया। इतना बुद्धिमान एक व्यक्ति कैसे हो सकता है? वॉल्यूम्स ही कुड स्पीक इन वन वर्ड। इतना शब्द तपस्या, शब्द शास्त्र पारज्ञ प्रज्ञा उन्होंने डेवलप की थी। और कम से कम 26 भाषाओं की पूरी डिक्शनरी उनको कंठस्थ थी और उन 26 भाषाओं के श्रेष्ठ धर्मग्रंथ उनको मुखस्त थे। एक बार 450 मौलवी बाबा के सामने आए थे। गोरक्षाबंदी बाबा ने शुरू किया तो विरोध करने के लिए, कुरान में ये लिखा है, मस्जिद में ये लिखा है, फलाने। बाबा ने कहा कि आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा हो जो ये क्लेम करें कि उसको पूरा अरबी और उर्दू दोनों कुरान पूरा कंठस्थ है तो हाथ ऊंचा उठाओ। बाबा ने कहा मुझे कंठस्थ है उर्दू भी। आप मुसलमान हो, उससे ज़्यादा मैं मुसलमान हूँ। आप मेरे को शास्त्र दिखा करके गोरक्षा से मुक्त नहीं करवा सकते। मैं आपको आपका शास्त्र दिखा करके गोरक्षा के अभिमुख कर सकता हूँ। वैसे एक बार रांची में 45 में हाजिर हूँ, ये सब होता है, 45 क्रिश्चियन बैप्टिस्ट चर्च वाले गोरे गोरे, कोई जर्मनी से आया, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, आके बाबा के पास कि बाबा रांची ज़िले में आप मत घूमो, आपका कुछ हो जाएगा, अगर आदिवासी लोग हैं सब, हम पर कितना बड़ा ये आ जाएगा। हम रांची ज़िले में बहुत हमारे केंद्र है, आपको जो चाहिए, ग्रामदान चाहिए, भूदान चाहिए, दान चाहिए, पैसा चाहिए, हम सब ला के देंगे, लेकिन आप मत आओ। बाबा ने सुन लिया सबका। बाढ़ आईना ले आओ, सेक्रेटरी को कहा। तो सेक्रेटरी आईना ले आया तो क्या इन सब के सामने वो आईना घुमाओ, लेट देम सी देयर फेसेस इन दैट मिरर। लोगों को पता नहीं चला कि ये क्या उत्तर दे रहे हैं बाबा। देख लिए आप सबने आपके चेहरे देख लिए? तो हाँ कहा। तो कहा कि वो जो आदिवासी आपका है जो बाहर वालों को सहन नहीं करता और बाहर वालों को कष्ट देता है, उसका चेहरा आपसे ज़्यादा मिलता होगा कि मेरे से ज़्यादा मिलता होगा? मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरे देश की जनता के पास मैं नहीं जाऊँगी, आप जाओगा। आप क्या जानते हो? मैं वो मुंडा जाति की पूरी भाषा जानता हूँ। एनसाइक्लोपीडिया मुंडा ने कहा मुझे कंठस्थ है। आपको पता भी है कि उनमें ऐसा एक बहुत बड़ा संत हुआ था आपके क्राइस्ट के जैसा, उसका नाम फलाना है, आपको पता है? कोई पता नहीं। आप विदेश से आकर के मेरे को अपने देश में चलने से बचाओगे? पूरा देश में चल के आया, रांची में चलूंगा चलूंगा चलूंगा। किनको मुझे मारना है मुझे मार डाले, मैं देखूंगा। आप मेरे से और मेरी जनता के बीच में से आप हट जाओ सब। तो मैं और मेरी जनता, उसके बीच में कोई अवरोध नहीं सहन करने वाला एक ऋषि था। 75 साल के वो हो गए, अमृत महोत्सव हो गया, अपने आश्रम में वापस आ गए, इतना सारा पराक्रम करके, रोज़ का 8 घंटा परिश्रम और कम से कम खाना, 108 तोला दूध बस दिन भर का। हमने कभी बाबा को खिचड़ी भात खाते देखा नहीं, पोहा वटाना खाते देखा नहीं, दूध। तो आश्रम में वापस आए, फिर गीता मिशन शुरू किया, फिर गोरक्षा शुरू किया है, और गोरक्षा का उपवास किया, फिर आचार्य कुल शुरू किया। तो उनको उनके एक शिष्य ने पूछा कि बाबा आपने क्षेत्र संन्यास भी ले लिया, सूक्ष्म प्रवेश भी कर लिया, सब नेतृत्व छोड़ दिया, जेल जाना छोड़ दिया, अब ये सब सूझ क्यों रहा है आपको? तो बाबा ने कहा कि देखो मैं एक चैतन्य पुरुष हूँ, अगर दुनिया के कल्याण के लिए मुझे कुछ सूझेगा तो मैं उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जितने कार्यक्रम दिए हैं
वो तुम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए नहीं दिया, मैंने दिया है क्योंकि मैं देश के लिए उनका आवश्यक समझता हूँ। और जितने कार्यक्रम मैंने दिए हैं इतने सारे जब तक देश करेगा तब तक देश हमेशा विजय यात्रा पर रहेगा। और जिस दिन इन चीज़ों को भूलेगा देश को नुकसान होगा। इसलिए मैं मेरे को जो सूझता है दूरदृष्टि से वो सुझाता हूँ। ऐसा करके ग्रामदान इज ए डिफेंस मेजर, उसको छोड़ना नहीं, सर्वधर्म समन्वय छोड़ना नहीं, स्त्री शक्ति छोड़ना नहीं, आचार्य कुल छोड़ना नहीं, गोरक्षा हमेशा करना, शांति सेना रखना, यूनाइटेड नेशंस नहीं। आर्मी वाला व्यक्ति शांति नहीं कर सकता, जो खुद असंतुष्ट है दुनिया को प्रेम नहीं दे सकता। इसलिए शांति और समृद्धि के अगर चाहिए दुनिया में, पहले विश्वास रखो एक दूसरे के। और व्रत एक ही लिवाता हूँ, कोई किसी की निंदा न करे। निंदा करने से किसी ने अच्छा काम किया, उसका अच्छे काम को आप काटते हो और उसके बुरी चीज़ों को याद करते हो, तो आप वेस्ट पेपर बास्केट हो जाते। और अगर कोई अच्छा काम करते हो उसको अगर प्रशंसा करते हो आप, तो फ्लावर वाज हो जाते हैं। उसको भी सुगंध मिली, आपको भी सुगंध मिला। तो विनोबा जी ने ऐसे 12 कार्यक्रम दिए हैं जिसके द्वारा देश का भला होगा। और पूरे हिंदुस्तान के जितने ऋषि मुनि हैं सबने दिए हुए वो कार्यक्रम है। मैंने मेरा नया कुछ नहीं बनाया। विनोबा ने अपने नाम से एक किताब नहीं लिखी, अपने नाम से एक कविता नहीं बनाई, सब ऋषि मुनियों के नाम से। शंकराचार्य के ऊपर भाष्य किया, गीता के ऊपर भाष्य किया, अपना कुछ नहीं। अपन जीरो रह गए। बाबा कहते किसका 1 नंबर है उसको जीरो चढ़ाओ तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो मैं सबका मूल्य बढ़ाने के लिए जीरो बना। एक तंतु हम ऐसा बुन जाए सब जग रे, एक कदम हम ऐसा चल सध जाए सब पथ रे, एक तंतु हम ऐसा बुन जाए सब जग।